हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड की रिव्यू टैब कराऊंगी। लास्ट वीडियो मैंने मेल टैब एंड रेफरेंस टैब दोनों का प्रैक्टिकल करवा दिया था एंड इनका थ्योरेटिकल भी। तो अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं करी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड की रिव्यू टैब। ठीक है, रिव्यू टैब इन एमएस वर्ड फॉर सम इम्पॉर्टेंट कमांड डेट यू कैन मॉडिफाई योर डॉक्यूमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स होती है रिव्यू टैब में जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रूफिंग, ट्रैकिंग, कंपेयर, कमेंट्स, चेंजेस एंड प्रोटेक्ट। ये मेनली 6 क्या होती है कमांड्स होती है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एक तो प्रूफिंग और एक है प्रोटेक्ट। ठीक है, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रूफिंग। प्रूफिंग क्या होती है? इट अलाउज द यूज़र टू इम्प्रूव द वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। इससे क्या होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसमें जो हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हम लिखते हैं वर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे कि ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये स्पेलिंग एंड ग्रामर ये सेशन किस में होता है, तो ये किस में होता है, रिव्यू में, प्रूफिंग में। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसमें क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर जैसे आपके कुछ इनकरेक्ट है तो वो चेक होकर के सही हो जाती है। टू लॉन्च चेक द फिक्स वर्ड एंड फ्रेजेस दैट मे बी इनकरेक्ट। ठीक है, जो फ्रेजेस या फिर जो वर्ड्स इनकरेक्ट होते हैं वो चेक होकर के करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्पीच और एक्सेसिबिलिटी क्या होता है। देखिए, यू कैन रीड एनी टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। आप कोई भी टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में रीड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द रीड अलाउड आइकन। ठीक है, क्या रीड करके, रीड अलाउड आइकन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी रीड कर सकते हैं इन स्पीच ग्रुप। और ये किस में होता है, आपके स्पीच ग्रुप में होता है। कौन सा आइकन, रीड अलाउड आइकन। इसमें क्या करता है, आप अपने टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी चेकर, एक्सेसिबिलिटी चेकर में क्या होता है, विल रिव्यू द एंटायर डॉक्यूमेंट, फाइंड एरियाज दैट हैव डिफिकल्टी इन सीइंग और रीडिंग द डॉक्यूमेंट। देखिए, एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है, ये आपको बताता है कि कौन सा आपका ऐसा एरिया है डॉक्यूमेंट का जिसमें आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है रीड करने में। ठीक है, डिफ़िकल्ट हो सकता है रीड करने में, तो ये वो एरिया को बता देता है। फिर हम देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है, देखिए लैंग्वेज दूसरा है। लैंग्वेज में क्या होता है, दिस ग्रुप अलाउज यू टू ट्रांसलेट वर्ड्स इनटू डिफरेंट लैंग्वेज। अपने जो वर्ड्स हैं उनको डिफरेंट लैंग्वेज में क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है। कौन, लैंग्वेज। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं किस पे, कमेंट्स पे। कमेंट्स क्या होता है, देखिए कमेंट्स होता है वांट टू प्लेस अ नोट और अ कमेंट इन योर डॉक्यूमेंट। कमेंट्स नाम से स्पेसिफाई है कि कुछ भी हमको कमेंट करना है या नोट लिखना अपने डॉक्यूमेंट में। जब हम जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर हम कोई भी नॉवल वगैरह देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे कमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो वो कमेंट्स लिखने कहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ से लिख सकते हैं हम, रिव्यू टैब से, रिव्यू टैब के कमेंट सेशन से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कौन कौन से पढ़ा दिए हैं। देखिए मैंने आपको प्रूफिंग पढ़ा दिया। ठीक है, ये प्रूफिंग करवा दिया, कमेंट्स करवा दिया। ठीक है, ये 2 हो गए हमारे। अब हम देखेंगे ट्रैकिंग, और इसके जो बीच में सब पार्ट्स होते हैं जैसे स्पीच एंड एक्सेसिबिलिटी, ये हो गया हमारा। ठीक है, और एक क्या हो गया, लैंग्वेज। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब क्या आता है, ट्रैकिंग एंड चेंजेस। व्हेन यू वर्क विद मल्टीपल इंडिविजुअल, जब हम मल्टीपल इंडिविजुअल मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल के साथ काम करते हैं ऑन अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, किसी भी एक डॉक्यूमेंट पे, इट कैन बिकम डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ विच चेंज ईच यूज़र हैज़ मेड। कि हमने कोई भी डॉक्यूमेंट है उस पर हमने चेंजेस कर दिए, अब वो चेंजेस 2 दिन बाद हमें सही नहीं लग रहे, मतलब हमें गलत लग रहा है, तो हम जा कर के एक जगह ट्रैक कर सकते हैं कि एक ट्रैकिंग एरिया बनाते हैं जहाँ पे हमने जितने भी हमने चेंजेस करे थे वो सारे क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कब, जब आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करें, क्योंकि ये इंसान कुछ अलग करेगा, ये कुछ अलग करेगा, ये कुछ अलग करेगा, तो इन तीनों के जो ट्रैकिंग है वो सेव कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाय यूजिंग दिस। लेकिन इसकी मदद से, ट्रैकिंग चेंजेस की मदद से, वी कैन हेल्प द यूज़र टू डिटरमाइन विच टेक्स्ट एडिशन और डिलीशन वुड बी एंटर। लेकिन इसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, हम अपने जो टेक्स्ट एडिशन, जो टेक्स्ट हमने ऐड किया है, कोई डिलीट किया है या फिर कोई एंटर किया है, कुछ भी किया है हमने, तो हम ट्रैक एंड चेंजेस से पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेयर, प्रोटेक्ट एंड इंक ग्रुप, ये सब एक में ही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, कंपेयर
प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। कंपेयर में क्या होता है, अलाउ द यूज़र टू कंपेयर देयर करंट वर्जन विद द प्रीवियस वर्जन, मतलब पहले ऐसा था और अब ऐसा है, ठीक है। ये आपको कंपेयर का वो करता है। प्रोटेक्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट अलाउ द यूज़र और अनदर फॉर्म बीइंग एबल टू एडिट और रेस्ट्रिक्ट अदर्स, ठीक है। यह करता है कि लोगों को, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो आपने किसी के साथ शेयर किया, तो लोग क्या करते हैं उस डॉक्यूमेंट को चेंज कर देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं और फिर भेज देते हैं। तो क्या होता है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिक्योर करना है, बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है कि आपने जो जो लिखा वो एज इट इज़ इसके पास जाए और एज इट इज़ ये भी बिना कोई एंट्री या बिना कोई कुछ करे थर्ड पार्टी के पास भेज दें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट यूज़ करते हैं। प्रोटेक्ट क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करता है कि कोई और हमारे डॉक्यूमेंट पे कुछ गलत ना करे। अलाउ द यूज़र और ऑथर टू फॉर्म बीइंग एबल टू एडिट और रेस्ट्रिक्ट अदर्स मेकिंग एनी चेंजेस, ठीक है। तो ये था हमारा रिव्यू टैब। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। देखिए ये हमारा है MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड में जैसे ही हमने खोला तो हमें ये रिबन्स दिखाई दी, इसमें हमें क्या दिखाई दिया, रिव्यू टैब, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको ये बता ही दिया था। अब रिव्यू टैब देख लेते हैं। तो रिव्यू टैब में हमने जैसे क्लिक किया वैसे हमने क्या देखा, ये हमारे ग्रुप्स देखे। सबसे पहले प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो आता है प्रूफिंग। प्रूफिंग में हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आप कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं, सपोज़ मैं कोई डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, उसमें जैसे मैंने ये किया, उसमें मैंने रिव्यू पे गई, मैंने कोई स्पेलिंग एंड इस पर क्लिक किया, तो ये क्या आएगा कि हमारी स्पेलिंग्स को बता देगा। जैसे अलॉटीज़ है, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी अलॉटेड होएगी, अलॉटर होएगा, ये स्पेलिंग बता देगा, ठीक है। इनमें से कोई स्पेलिंग होएगी। फिर मैं चेंज पे क्लिक करूँगी तो देखिए चेंज हो जाएगी। मैंने सपोज़ अलॉटर्स कर दिया, इसमें अलॉटीज़ हैं, मैंने अलॉटर्स कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया, तो देखिए ये अलॉटीज़ हो गई। मैंने चेंज फॉर ऑल कर दिया। अगर कोई अब देखिए कंप्लीट, एक कंप्लीट स्पेलिंग हो गई, टी लगा रखा है, ई नहीं है, तो कंप्लीट पे ऊपर क्लिक किया, चेंज कर दिया। देन रिपार्ट, ये रिपार्ट नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट हो सकता है, रिपास्ट हो सकता है, रिपार्टी हो सकता है, डिपार्ट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ये रिपोर्ट होगा, तो मैंने रिपोर्ट पे क्लिक करके चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे ही वैल्यूअर, वैल्यूअर पे वैल्यू पे क्लिक किया और चेंज कर दिया कि ये वैल्यू होगा, या फिर वैल्यूड, वैल्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने चेंज किया, चेंज हो जाएगी। ऐसे हम सारी स्पेलिंग्स को मिस कर देंगे अपनी चेंज। अब देखिए रिसर्च में हमें कुछ जैसे कुछ सर्च करना है, ठीक है, कोई भी हमारा पैराग्राफ है, हमारी टाइम है, फिर हमें कोई रेफरेंस बुक हमें सर्च करनी है, तो हम सर्च कर सकते हैं। थेसर्स में क्या होता है कि हमारे का जैसे बहुत सारे हमारे वैल्यू जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जो भी नहीं होते, वो हम देखिए वैल्यू पे क्लिक किया हमने, तो देखिए ये वैल्यूअर आ गया, तो ये गलत है। तो इसके देखो थ्रेजेस की स्पेलिंग देखो, बर्थ, प्राइस, कॉस्ट, ये सब क्या सकते हैं, इसके इसके नाउन्स हो सकते हैं, फिर इसके अलग वर्ड्स हो सकते हैं। हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, वर्थ लिख सकते हैं हम, जैसे ठीक है, मैरिट लिख सकते हैं, तो ये और जैसे प्लस लिख सकते हैं। तो ऐसे ये थ्रेजेस आ गए, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेट, अगर मेरे को कोई वर्ड ट्रांसलेट करना है तो मुझे रेजोल्यूशन ट्रांसलेट करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो अब ट्रांसलेट हमें कौन सी लैंग्वेज में करना है, इंग्लिश टू मेरे को करना है फ्रेंच, जर्मन, जर्मन में, या जापान में करना है, जापानीज़ में, जापान में करना है, ठीक है। तो देखिए ये आ गई, जापान में लिखा हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप कि आपको किस में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, ठीक है। सेट लैंग्वेज, लैंग्वेज सेट करनी है आपको, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो कोई भी लैंग्वेज आपको सेट करनी है, आप वो कर सकते हो अपनी। नेक्स्ट वर्ड काउंट कि वर्ड कितने हैं, तो ये देखिए 57 करेक्टर, 12 वर्ड्स इस लाइन में, जो सेलेक्टेड लाइन है उसमें, ठीक है, इतने वर्ड्स हैं। देन कमेंट करना है आपको कोई, तो न्यू कमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए अपना कोई भी, जैसे कॉम्प लर्नर, ठीक है, ये कमेंट कर दिया आपने। अब देखिए डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस देख सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं कमेंट, ठीक है। अब ट्रैक चेंजेस, इसमें जो भी आपने चेंज करे हैं वो ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया। अब देखिए आपका ये रूलर्स आ गए, आप इसमें अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए देन बैलून्स, बैलून्स में हम क्या देखते हैं कि हमारा रिवीजन देखते हैं पूरा, जैसे हमने क्या क्या इसमें ऐड ऑन किया। जैसे मैंने एक ये किया ऐड ऑन, ऐसे
हम पूरा रिवीजन हम आप पूरा देखते हैं ट्रैकिंग में मतलब यही है ट्रैक करना किसी चीज़ को। तो इसमें हम सब कुछ देखते हैं, शो मार्कअप रिव्यूइंग इसमें सेम है, ठीक है। चेंजेस करना, एक्सेप्ट करना, कोई चेंज रिजेक्ट करना, प्रीवियस पहले का करना है या नेक्स्ट करना, ठीक है। इसमें हम चेंजेस करते हैं, देन कंपेयर करते हैं, ठीक है। हम जैसे 2 वर्जन डॉक्यूमेंट या फिर कंबाइन करना है 2 डॉक्यूमेंट को एक में ही, या फिर एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग स्प्लिट करना है, ऐसे, ठीक है। और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि हम प्रोटेक्शन लगा देते हैं, जैसे कुछ चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये चीज़ फॉर्मेटिंग या एडिटिंग रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग या एडिटिंग है ये चेंज नहीं होएगी, ठीक है। तो ये मेनली हमारे जैसे इसमें बहुत पूछा जाता है कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन कर लगाना हो, तो हम वो कैसे लगाएंगे, तो रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट में, ठीक है। तो रिव्यू में मेनली 2 टैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रूफिंग और एक प्रोटेक्ट, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।